गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साझेदारी में नए साझेदार का प्रवेश अथवा साझेदारी का पुनर्गठन इस लेसन से ख्याति के लेखांकन के संबंध में प्रश्न हल करने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 21 पर ध्यान देना, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो प्रश्न में दिया है सुरेश और नरेश साझेदार है जो 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। वे महेश को साझेदारी में लाभ के 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं जो ख्याति के लिए 18,000 रुपया नगद लाता है। इस व्यवहार के लेखा करने के लिए आपको प्रविष्टि करनी है। तो ये सामान्य प्रश्न है, परंतु जो परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है उसमें बताया गया है कि दो कंडीशन दी है, यह मानते हुए कि यदि महेश अपना भाग सुरेश से प्राप्त करता है और यह महेश अपना भाग पुराने साझेदारों से बराबर अनुपात में प्राप्त करता है। तो इस प्रकार की दो कंडीशंस वहां पे दी गई थी और इन कंडीशंस के लिए क्या प्रविष्टि होगी करके पूछा गया है। तो प्रश्न में सुरेश और नरेश दो पुराने साझेदार हैं, इनका अनुपात 3:2 है। महेश नाम का नया साझेदार 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश लेता है और वह ख्याति के लिए 18,000 रुपया नगद लाता है। पूंजी के लिए कोई सूचना नहीं है और इस व्यवहारों के लिए आपको आवश्यक प्रविष्टियां देनी है। दो कंडीशंस दी है और मानो कि कोई कंडीशन नहीं दी जाती है तो भी प्रविष्टि जो होती है, जब भी नया साझेदार ख्याति के लिए जो रकम लेकर आता है व्यवसाय में, तो उस रकम को लाते समय व्यापार में रोकड़ आती है और इस कारण से जो प्रविष्टि हम करते हैं तो वह प्रविष्टि रहती है रोकड़ या तो बैंक खाता डेबिट प्रीमियम खाते से करके हमें लिखना पड़ता है। और जो भी रकम है, नगद रकम जो लाई गई है, वह रकम आपको वहां पे डेबिट और क्रेडिट अमाउंट के समय लिखनी पड़ती है। तो ये पहली प्रविष्टि होती है, कॉमन प्रविष्टि। कोई भी शर्त रहो चाहे ना रहो, ये प्रविष्टि कंपलसरी होती है। तो ये जो ख्याति के रूप में जो भी रकम आई है उसी रकम को नए साझेदार के प्रवेश लेते समय जो ख्याति के लिए रकम लाई जाती है उसको हम प्रीमियम नाम से संबोधित करते हैं। और यह जो प्रीमियम है वह पुराने साझेदारों को उनके त्याग के अनुपात में हमें विभाजित करना ही पड़ता है। प्रश्न में इसकी सूचना चाहे दी जा रही हो या तो नहीं दी जा रही हो। तो इस प्रकार की ये पहली प्रविष्टि आपको लिखना कंपलसरी होता है, अनिवार्य सामान्य प्रविष्टि है ये। तो ये पहली प्रविष्टि आपको करनी पड़ती है। फिर उसके बाद जो भी सूचना यहाँ पे दी है कि ख्याति के लिए नगद लाया है रकम, अभी उसके बाद तो कोई सूचना नहीं है। तो सामान्य प्रश्न अगर ये है तो उसके बाद भी आपको दूसरी प्रविष्टि करनी पड़ेगी और वह प्रविष्टि रहेगी यहाँ पे पुराने साझेदार, उनके लिए कोई त्याग की सूचना नहीं है, नए साझेदार के लिए उन्होंने कोई त्याग किया है ऐसे कोई सूचना नहीं है। तो जब भी त्याग के लिए कोई सूचना नहीं रहती है तो पुराने साझेदार अपने पुराने अनुपात में ही त्याग करते हैं और इसलिए त्याग का अनुपात कौन सा अनुपात बन जाता है? पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात बन जाता है। और इसी कारण से जो ख्याति के रूप में जो प्रीमियम की रकम व्यवसाय में आ चुकी है उसका विभाजन हमें पुराने अनुपात में ही करना पड़ता है और उसको दर्शाने के लिए हम प्रविष्टि करेंगे प्रीमियम खाता डेबिट सुरेश के पूंजी खाते से और नरेश के पूंजी खाते से, ऐसे प्रविष्टि हम करेंगे। और वहां पे 18,000 रुपए का जो विभाजन है वह करेंगे हम 3:2 में, अर्थात सुरेश के हिस्से में आएगा 18,000 का 3/5 और नरेश के हिस्से में आएगा 18,000 का 2/5। यह बनेगी सामान्य प्रविष्टि। बिना कोई शर्त अगर है, कोई शर्त अतिरिक्त नहीं है, त्याग के लिए कोई किसी भी प्रकार की सूचना नहीं है, तो ये प्रविष्टि आपको बनानी है। प्रीमियम खाता डेबिट सुरेश के पूंजी खाते से नरेश के पूंजी खाते से ख्याति का विभाजन त्याग के अनुपात में करना है, परंतु त्याग का अनुपात नहीं दिया है इसलिए पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात रहेगा और इसलिए स्पष्टीकरण में लिखा गया है ख्याति का विभाजन त्याग के पुराने अनुपात में करने हेतु। और यहाँ पे त्याग का अनुपात बनेगा 3:2, अर्थात सुरेश के लिए 3/5, नरेश के लिए 2/5। 18,000 का 3/5 10,800 और 18,000 का 2/5 7,200। तो इस प्रकार से सुरेश एवं नरेश को प्रीमियम की रकम में अपना अपना हिस्सा प्राप्त होगा। जो प्रीमियम पूरा नए साझेदार ने लाया है उसका विभाजन त्याग के अनुपात में, अर्थात त्याग के पुराने अनुपात में ही हम यहाँ पे करेंगे। तो इस प्रकार से अगर कोई कंडीशन नहीं है तो ये प्रविष्टि आपको करनी कंपलसरी है। फिर उसके बाद अगर कंडीशन है तो कंडीशंस में आपको दो कंडीशंस वहां पे
पूछी गई है। यदि महेश अपना भाग सुरेश से प्राप्त करता है तो क्या प्रविष्टि करोगे। अभी यहाँ पे कंडीशन नंबर पहली शर्त नंबर 1 में बताया गया है कि नया साझेदार जो महेश है वह अपना भाग 1/6 हिस्सा जो उसको मिलने वाला है व्यवसाय में वह अपना भाग सुरेश से प्राप्त करता है। अभी इसी सेंटेंस के आधार पे आपको ये निष्कर्ष लगाना है कि महेश अपना भाग सुरेश से प्राप्त कर रहा है, अर्थात महेश नाम के नए साझेदार के लिए सुरेश नाम के पुराने साझेदार का संपूर्ण त्याग है और इसीलिए सुरेश को ही प्रीमियम की मतलब की ख्याति की रकम संपूर्ण रूप से मिलेगी। और इसीलिए प्रविष्टि आपको शर्त नंबर 1 के लिए करनी है, प्रीमियम खाता डेबिट सुरेश के पूंजी खाते से। यह रहेगी सेकंड प्रविष्टि, परंतु सभी अभी 2 ही प्रविष्टियां होती है तो सभी प्रविष्टियों का कितनी भी कंडीशंस रहो उसका नंबर 2 ही लिखोगे। तो प्रीमियम खाता डेबिट सुरेश के पूंजी खाते से करके लिखोगे। सुरेश ने महेश के लिए संपूर्ण त्याग किया है, इसलिए महेश जो ख्याति की रकम लाएगा उस पर पूरा अधिकार सुरेश का है और इसीलिए ख्याति की रकम आपको त्याग अनुपात में विभाजित करनी है, परंतु त्याग यहाँ पे सिर्फ सुरेश का है, नरेश का कोई त्याग नहीं है, इसलिए त्याग अनुपात 1:0 है। अगर त्याग अनुपात आपको पूछते हैं तो त्याग अनुपात 1:0 मतलब कि सुरेश का ही संपूर्ण त्याग है, नरेश का कोई त्याग नहीं है, इसलिए ख्याति की रकम में नरेश को किसी भी प्रकार का हिस्सा प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से नरेश का कोई भी त्याग न होने के कारण ख्याति की रकम अर्थात प्रीमियम की रकम नरेश को प्राप्त नहीं होगी। पूर्ण जो रकम है जो महेश लाया है उस पर पूर्ण अधिकार सुरेश का ही है, क्योंकि महेश के लिए सुरेश ने ही संपूर्ण त्याग किया है। जो व्यक्ति त्याग करेगा उसी को ही ख्याति की रकम मतलब कि प्रीमियम की रकम प्राप्त होगी और इस प्रकार से ये कंडीशन नंबर 1 का प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा। प्रीमियम खाता डेबिट सुरेश के पूंजी खाते से 18,000 रुपया दोनों भी पक्षों में लिखोगे। सुरेश के लिए पूर्ण ख्याति उसको सुरेश को ही मिलेगी। तो इस प्रकार की ये कंडीशन नंबर 1 के लिए प्रविष्टि बनेगी। फिर उसके बाद अभी कंडीशन नंबर 2 दिया हुआ है कि यदि महेश अपना भाग पुराने साझेदारों से बराबर पाता है। अभी नया साझेदार जो महेश है उसको जो 1/6 भाग मिल रहा है वह अपना भाग पुराने साझेदार मतलब कि सुरेश एवं नरेश से बराबर पाता है। बराबर पाना मतलब कि समान रूप से पाना, अर्थात महेश के लिए पुराने साझेदार जो नरेश एवं सुरेश एवं नरेश है उन्होंने समान त्याग किया है, बराबर त्याग किया है और इसी कारण से त्याग का अनुपात यहाँ पे समान है। त्याग समान होने के कारण महेश जो ख्याति की रकम लाएगा उस पर दोनों का अधिकार, पुराने जो दोनों साझेदार है सुरेश एवं नरेश, उनका समान अधिकार बनेगा और इस कारण से आप प्रविष्टि करोगे शर्त नंबर 2 के लिए। प्रविष्टि नंबर 2 प्रीमियम खाता डेबिट सुरेश के पूंजी खाते से नरेश के पूंजी खाते से करके लिखोगे और 18,000 रुपया जो ख्याति की रकम है उसका समान विभाजन करोगे। 9,000 सुरेश एवं नरेश को समान मिलेगा। तो ख्याति का विभाजन आप त्याग के अनुपात में करोगे। यहाँ पे त्याग का अनुपात समान है, बराबर पाता है करके बोले हैं। महेश अपना भाग पुराने साझेदारों से बराबर पाता है मतलब कि महेश के लिए पुराने साझेदार समान त्याग करते हैं, समान अनुपात में त्याग करते हैं और इसलिए त्याग अनुपात रहेगा 1:1, समान त्याग रहेगा। इसलिए 18,000 का 1/2, 18,000 का 1/2 आपको दोनों को ख्याति की रकम प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से ये शर्त नंबर 2 का प्रभाव आप यहाँ पे डालोगे। तो इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। शर्त वाले प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं और यह प्रश्न कम से कम 4 अंकों के लिए निर्धारित रहते हैं। तो इस प्रकार से ख्याति के लेखांकन से संबंधित जो प्रश्न है उसका ठीक से अध्ययन करना है और ख्याति के लेखांकन की जो विभिन्न शर्तें हैं तो उन शर्तों के समय आप किस प्रकार से प्रविष्टियां करोगे उसका अध्ययन ठीक ढंग से करोगे।